महिलाओं की जिंदगी को आसान कैसे बनाएं, इसका लास्ट पार्ट 5 पॉइंट्स। जल्दी से बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। दोस्तों से मिलते रहिए, मस्ती के लिए समय रखिए, बहुत जरूरी है। पुराना समय याद कीजिए, जब फोन नहीं थे, टीवी नहीं थे, इतनी बुक्स कोई नहीं पढ़ता था। हम लोग कैसे, कभी किसी के यहाँ कीर्तन हो रहा है, कभी किसी के यहाँ शादी का संगीत हो रहा है, और भी कुछ नहीं तो पड़ोसियों के यहाँ मिलने चले गए। कितना मजा आता था। रिलेटिव्स रहने आते थे, हम रहने जाते थे। वो समय तो जैसे छूमंतर हो गया है। हम लोग फोन टीवी घरों में ही बंद कर रह गए हैं। लेकिन कभी भी, अभी भी आप देखिए, कभी जब ऐसा मौका मिलता है ना कि जब सब साथ होते हैं, हम किसी फ्रेंड के साथ होते हैं या किसी रिलेटिव के घर चले जाते हैं, बेशक 2 घंटे के लिए ही जाएं, तो कितना एनर्जी से भरकर हम वापस आते हैं। होता है ना ऐसा? तो वो चीज तो देखिए फोन या टीवी कभी दे ही नहीं सकते। तो आपको दोस्तों के लिए, मस्ती के लिए समय जरूर निकालना है, आउटिंग जरूर करनी है। डेली पॉसिबल नहीं है, अपने हिसाब से वीकली, मंथली, किटी पार्टी में जाइए, जिसको जैसे भी, जहां भी मिलना है, लेकिन मिलते रहिए, मस्ती करते रहिए। सेकंड पॉइंट, काम बांटना सीखें। सारा काम अपने ऊपर ना ले। जितने भी घर में फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ काम, 1 काम, 2 काम, सबकी एज एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप काम बांटिए। केवल फैमिली मेंबर्स को ही नहीं, आप जितनी हेल्प ले सकती हैं, अगर आप मेड अफोर्ड कर सकती हैं, मेड रखिए। और भी कोई काम, आजकल तो अर्बन क्लैप काफी फेमस है। अगर आप खुद उसमें ना लगकर, अपना टाइम ना खर्च कर कर, थकान आपको होती है, स्ट्रेस आपको होता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अर्बन क्लैप की आप हेल्प ले लीजिए। ऐसे बहुत से हैं, बाहर भी, घर के बाहर की हेल्प भी और घर के अंदर से भी। काम को बांटिए। अकेले ही पूरा काम अपने ऊपर लेना आपको स्ट्रेस देगा, आप अनहेल्दी हो जाएंगे, आपकी फिटनेस ठीक नहीं रहेगी। कहने का मतलब है आप खुश नहीं रहेंगे, और जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, आप घर कैसे संभालेंगे? थर्ड पॉइंट, काम निकालना सीखें। काम बांटना और काम निकालना में बहुत फर्क है। काम बांटना, आपने काम बांट दिया, आज आपको ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। लेकिन काम निकालना, ये एक कला है। किससे किस तरह से बातें करके आप अपने काम निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे आपके फैमिली मेंबर हो या आपके रिलेटिव्स हो या आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। काम निकालने की एक टेक्निक होती है जो हर किसी की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर किसी के काम अलग अलग हो सकते हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल से आपको सिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बच्चे से आज 1 कप चाय बनवानी है, आप थके हुए हैं, कभी वो आपके लिए चाय मना कर देता है, आप उसको जाकर थोड़ा सा, बेटा आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मम्मा की, क्या आप मुझे 1 कप चाय पिला सकते हो? मम्मा प्लीज आप बना लो ना, मेरा मन नहीं है। बच्चा अगर ऐसा बोल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा सा नाटक करना होगा। थोड़ी देर लेट जाइए, कुछ मत कीजिए। वो कुछ कहेगा, मम्मा मेरा ये काम कर दो, बेटा प्लीज मुझे बिल्कुल थकान हो रही है, अगर मुझे 1 कप चाय मिल जाती तो शायद मैं ये कर पाती तुम्हारा काम। अभी लो मम्मा, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ या चाय बनाती हूँ, और फटाफट देखिए 5 मिनट में कैसे आपके पास चाय आ जाती है। तो ये कुछ इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं अपने काम निकालने की, जो जरूरी है। देखिएगा 4th पॉइंट, नया सीखते रहिए। हमेशा सीखने की ना कोई लिमिट है, ना कोई उम्र है, ना कोई सीमा है, जो मैंने कहा। लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। हर दिन इतनी चीजें हर दिन आ रही है कि ये उम्र तो बहुत ही कम है, सब कुछ सीखने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसकी तो लिमिट तक जाना, पकड़ना ही बेकार है इसके पॉइंट को। लेकिन हाँ, सीखते रहने से आप जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हुनर रख पाएंगे, उसके साथ चल पाएंगे। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जहां भी हैं, बेशक आप घर में हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो कुकिंग में, आपको कुकिंग का शौक है तो कुकिंग सीखिए। घर को कैसे मैनेज करना है, घर को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है। हर दिन कुछ ना कुछ, जो भी आपको शौक है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप करना है लाइफ में, बस सीखते रहिए। कोशिश कीजिए हर दिन एक नई चीज सीखने की। 5th एंड लास्ट पॉइंट देखिएगा, बिलीव इन गॉड। ये एक ऐसा पॉइंट है जो शायद बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूं कि ईश्वर में फेथ अगर आपको है तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। सुबह उठकर बस उस भगवान को, उस ईश्वर को याद कर लीजिए जिसने ये सृष्टि बनाई है। बहुत बहुत बड़ी चीज है। आप जो मांगते हैं वो मिलता है। आप दिल से मांग कर देखिए। अगर आपके विचार सही हैं, आपकी मांग सही है, आप कुछ गलत नहीं है, तो आपको जरूर आपकी झोली भर जाती है। ये एक ऐसा विश्वास है। ईश्वर, आप चाहे कुछ किसी भी तरह से, कुछ नहीं, बस आपको हाथ जोड़कर उस ब्रह्मांड को, उस रचयिता को, उस सृष्टि को, उसको प्रणाम करना है। आपके घर में सूर्य देव आ रहे हैं, सनलाइट आ रही है, तो आपको उसके लिए प्रार्थना, थैंक्स बोलना है कि आपको सूर्य के दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह। जिस भी तरह से, जैसे भी, बस
बिलीव करिए, गॉड में बिलीव करिए, गॉड को मानिए, भगवान का नाम लीजिए और बस अपनी लाइफ को आसान बनाते रहिए। तो ये थे टोटल 15 पॉइंट्स जो हमने बात की। आई विश कि शायद थोड़ी आपको हेल्प मिले लाइफ को इजी बनाने में। जल्दी ही हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।